जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी जो क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है? राष्ट्रीय विकास परिषद और क्षेत्रीय परिषद, इनके बारे में जानेंगे कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, किन चीज़ों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको पता है कि भाई एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी, मतलब लगभग डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ जो मंथ है उसमें आपको कंफर्म है कि जनवरी से लेके फरवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको पता है कि भाई अभी नवंबर, उसके बाद में दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 2 ही महीने आपके बच जाते हैं। ऐसा हो सकता है जनवरी में उसका एग्ज़ाम शुरू में हो या लास्ट में हो, लेकिन 2 महीने मान के चलिए आपके पास 2 महीने, इसमें आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है और आपको फिर रिवाइज भी करना है। तो मान के चलिए आप धीरे धीरे उसका रिवीजन भी शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि भाई आप पहले से कोर्स कंप्लीट कर आप सीधे सीधे अपना रिवाइज भी साथ के साथ करते रहें पीछे के जो टॉपिक्स हैं, ताकि आप भूलें ना। तो आपके हमेशा चीज़ें एडवांस में तैयार होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको मोटिवेटेड रखने के लिए हमारे जो टेक्निकल टीम के भाई हैं, तरुण भाई, वो हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिख के लाते हैं। देखते हैं आज क्या लिखा है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है। वाह, क्या बात है। जीत का मीन्स यही है कि आपके अंदर जो जीत का जुनून है, जज्बा है, वो जब आप ठान लेते तो आपकी जीत हो जाती है। अगर आप मान लेते यार नहीं, तो वो हार हो जाती है। वही चीज इन पंक्तियों के माध्यम से आपको समझाई गई है। तो हमेशा जीत की ओर अग्रसर रहें। कभी भी डिमोटिवेटेड ना हो। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो निगेटिव लोग हैं, निगेटिव थॉट्स के लोग हैं, उनसे हमेशा दूर रहिए। हमेशा पॉजिटिविटी बना के रखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठिए उठिए। और हमेशा कहते हैं ना कि भाई आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर, जितना उच्च स्तर हो सकता है उसको बनाइए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अब। क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास परिषद, या इसको हम बोलते हैं एन डी सी। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके इसको इसका सबसे पहले हम गठन देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ जी? इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 6 अगस्त, 6 अगस्त 1952 को। इसका गठन कब होता है? इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखें हम, 6 अगस्त 1952 को। और अगर इसकी बात करें हम, अध्यक्ष, अध्यक्ष के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम। पीएम आपको पता होगा इस समय पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। तो पीएम कौन है? जो पीएम होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इसके अन्य सदस्यों के बारे में जान लेते हैं कि अन्य सदस्य और कौन कौन होंगे। अगर इसके सदस्यों की बात करें, जैसे जो संघ व राज्यों के, संघ कौमा राज्यों के सीएम, सीएम होंगे। संघ, राज्यों के समझ गए, संघ, संघ के जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, उनके जो सीएम होंगे। और जो हम बात करें यूटी के सीएम प्लस उपराज्यपाल। तो किनमें तीन हमारे जो यूटी हैं, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर में सीएम होंगे। और बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरी बसती हैं उसमें उपराज्यपाल होंगे, वो इसके सदस्य होंगे। ठीक।
और केंद्र के, और किसकी बात करें, जो केंद्र के सभी कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, यानी कि मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री होंगे सारे इसके सदस्य होंगे। अगर और अगर हम उसकी बात करें कि राज्यों की, जो राज्यों के वो होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं, वो सारे भी इसके सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष की बात करें पीएम, और संघ राज्यों के सीएम, यूटी के सीएम, उपराज्यपाल, केंद्र के सभी कैबिनेट मंत्री जो होंगे इसके सदस्य होंगे। लेकिन सभी मंत्री, ये इसकी बात करें सभी मंत्री, लेकिन 1967 तक सिर्फ 4 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते थे। 4 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते थे। मंत्री इसके सदस्य होते थे। 1967 के बाद में फिर सभी कैबिनेट मंत्री, 1967 के बाद क्या हुआ, बाद सभी कैबिनेट मंत्री, सभी कैबिनेट जो मंत्री होंगे इसके सदस्य होंगे। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे ये सारी चीजें। और इसको क्या बोला जाता है, इसी को इसीलिए सुपर कैबिनेट की संज्ञा भी दी गई है। क्या क्या बोला गया इसको, सुपर कैबिनेट। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे कि सुपर कैबिनेट किसे गया है, तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये कंप्लीट, बाकी इसमें और कुछ ऐसा खास है नहीं चीज़ आपको बताने के लिए, सिर्फ यही है कि आप इसको, इसकी डेट 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम, पीएम आपको पता है कौन है वर्तमान समय में। और जो भी इसके कैबिनेट मंत्री हैं सारे, वो इसके सदस्य होंगे। और बाकी जो राज्यों के सीएम, यूटीज के सीएम या फिर उपराज्यपाल, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी जोनल काउंसिल या फिर क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद, जी, जोनल काउंसिल या फिर क्षेत्रीय परिषद। आपने सुना होगा नाम कि भाई ये क्षेत्रीय परिषद क्या होती है, क्यों इनका गठन हुआ, क्या जरूरत पड़ी ऐसी। तो वो सारी चीज हम चर्चा करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके गठन की, जिसका गठन कब हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी चल रही है संविधान नेत्र निकाय में, जो भी सबसे ज्यादा गठन, जो उसकी डेट है वो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन चीजों को स्पेशली याद रखें। 1956 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया। 1956 में क्षेत्रीय परिषद, 5 क्षेत्रीय परिषद थी। कितनी थी, 5 क्षेत्रीय परिषद। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें, वर्तमान समय की बात करें तो कितनी है, 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्षेत्रीय परिषद उस समय पर, जिस समय गठन हुआ था 1956 में, 5 क्षेत्रीय परिषद थी और वर्तमान समय में 6 क्षेत्रीय परिषद। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इनके अध्यक्षों की बात कर लेते हैं हम लोग कि जी अध्यक्ष कौन होते हैं इसके। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होते हैं जी इसके, इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। कौन होते हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन अध्यक्ष। सारी उसमें बाकी जो मैंने जो भी
आयोग पढ़ाई जो भी चीज़ें बताई मैंने आपको बताया होगा कि भाई मोस्टली जैसे परिषद पढ़ाई कुछ भी पढ़ाया तो उसमें पीएम होता है, लेकिन आप इसमें स्पेशली याद रखें इस चीज़ को हमेशा। क्या याद रखें कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्या कि जी गृह मंत्री इनमें से किसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते, तो आपको तीन ऑप्शन दे दिए कि जैसे क्षेत्रीय परिषद होगी या फिर एनडीसी होगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके अध्यक्ष होते हैं किसके, तो आपको पता होना चाहिए किसके क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो गृह मंत्री होते हैं। ठीक। अब इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं। सदस्य और कौन होते हैं? सभी राज्यों के सीएम, नहीं, सीएम कौन होंगे? सीएम संबंधित राज्य से, संबंधित राज्य से। इसके बाद में हम बात करें, सीएम वही राज्य से, अगर कोई यूटी है तो उसके राज्य, और अगर यूटी में मतलब उपराज्यपाल, ये तीनों ही इसके सदस्य होंगे। तो मैंने बताया क्या, जो यूटी के भी सीएम होंगे और यूटी के उपराज्यपाल, उपराज्यपाल वो इसके सदस्य होंगे। और राज्यों के दो मंत्री, राज्यों के दो मंत्री, और उनको मनोनीत कौन करता है, तो उपराज्यपाल। मनोनीत कौन करेगा? मनोनीत कौन करेगा, तो राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल। तो ये सारी चीज कितनी थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब लागू हुआ 1956 में, मतलब 1956 में जब ये एक्ट आया, तो उसके लिए क्षेत्रीय परिषद कितनी थी? 5। उसके बाद में 6 अगस्त 1972 में, कितना? 6 अगस्त 1972, 1972 में जो छठी क्षेत्रीय परिषद थी, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, गठन किया गया। डेट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ठीक। कितनी है अभी वर्तमान में? तो 6 क्षेत्रीय परिषद है। कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? नंबर 1, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिम, पश्चिमी, पश्चिमी क्षेत्र परिषद। चार तो ऐसे ही याद रख सकते हैं आप लोग, पूर्व पश्चिम, एक उत्तर होगी, नंबर 4 एक दक्षिण। बाकी दो बचती हैं, दो कौन कौन सी होंगी? दो कौन कौन सी होंगी? तो एक 5, एक होगी वो केंद्रीय, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। छठी कौन सी होगी? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार तो यही होगी हमारी क्षेत्रीय परिषद है। अगर और दो की बात करते हैं, एक केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद और एक उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। छठी का जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1972 को, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखें आप। कौन सी थी छठी? 6 अगस्त 1972। यहाँ पे टू नहीं बना, ये 1972 को नोट करके रखेंगे आप लोग ये। ठीक है।
अब इसके हम बात कर लेते हैं कुछ जो क्षेत्रीय परिषद के कार्य। किसकी बात करते हैं हम? इसके कार्यों की। जैसे सम्मिलित राज्यों में सम्मिलित राज्य व संघ संघ राज्यों में क्षेत्रों के आर्थिक जो आर्थिक तौर पर सामाजिक और जैसे आर्थिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें और सीमा विवाद हो जाता है ना, विवाद के सीमा विवाद के जो भी, मान लीजिए जैसे हम बात करें कि 2014 में तेलंगाना अलग हुआ, तो किससे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से। उसके विवाद को लेकर, उसकी सीमा को विवाद को लेकर। अगर हम उत्तर प्रदेश से बात करें, जैसे उत्तराखंड अलग हुआ था 2002 में, तो उसको लेके कि भी उसकी सीमा को लेकर विवाद उठ जाता है किसी भी तरह का। तो उसका जो सीमा विवाद होता है उसका अंतर्राज्यीय परिवहन। अंतर्राज्य की बात कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा मैं। अंतर्राज्यीय परिवहन परिवहन अंतर्राज्यीय परिवहन का मतलब क्या है? जैसे आप उत्तर प्रदेश से या फिर दिल्ली से कहीं भी आप जो भी परिवहन, यानी कि जो गाड़ियां हैं, कुछ हैं जो सामान ढोने के काम आती हैं, अगर किसी यहाँ से और दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो उनके लिए जो विवाद हो जाता है, किसी भी तरह से कोई भी परेशानी, उसको भी सॉर्ट आउट का, जैसे कुछ भी इस पे होता है तो। और हम बात करते हैं जैसे सीमा सीमा हमने संबंधित परिवहन या किसी भी राज्य में, जैसे किसी भी राज्य में कोई भी संबंधित विवाद होता है किसी के लिए भी, तो उसमें अपना अम, अपने विचार, किसकी बात करें? अपने विचार व्यक्त करना। अपने विचार व्यक्त करना करना किसका काम होगा? तो क्षेत्रीय परिषदों का। क्षेत्रीय परिषद को विचार व्यक्त करता है कि भाई ये सारी चीजें रिकमेंडेशन करती है किसको? केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को, कि आपके लिए ये बेहतर हो सकता है, इन चीजों को आप लागू करिए। लेकिन मानना ना मानना ये किस पर डिपेंड करता है? सरकारों के ऊपर। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और और क्या काम होता है? सलाह देना। सलाह देना किसको? केंद्र व राज्यों को। सलाह देना केंद्र व राज्यों को, मानना ना मानना किसके ऊपर डिपेंड करता है? केंद्र और राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी हमारी क्षेत्रीय परिषद। कितनी थी? 6। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें 6, और पहले कितनी थी? सन 1972 से पहले कितनी थी? तो 5। ये चीज़ें आप याद रखें। इसके अध्यक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। तो हमेशा मैं बोलता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी आपके छोटे बड़े बहन भाई हैं उनको कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।